हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मेंटोर। आज का हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारे एक H3 टैग है जिसके अंदर मेरा टेक्स्ट है पीटर। ठीक है, अब मैं इस पर कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ लाइक आईडी। मैंने टाइटल डिफाइन कर दिया है। एट्रीब्यूट मीन्स देयर आर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दिस HTML एलिमेंट। जो हमारा H3 एट्रीब्यूट है इसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे आईडी, टाइटल, इस पर एक क्लास हो गया लाइक नेम, और लाइक मैं एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, FRIEND फ्रेंड्स, या GEN जेंडर, और मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ पे बॉय। तो आप ब्राउज़र में देख पा रहे होंगे पीटर आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ, अभी तक हमने जो सीख चुके हैं आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ये क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस आई बटन पर आप क्लिक करके वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो अब मैं इस H3 एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एट्रीब्यूट। ठीक है, इसके बेसिस पर। तो हम ये कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में GEN जेंडर अप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू। ठीक है, इस H3 को हम इसके एट्रीब्यूट से और इसकी वैल्यू से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। ये देखिए इसका कलर रेड हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसे दोबारा कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जेंडर कर देते हैं गर्ल, और इसका नाम रख देते हैं सोमा। ठीक है, तो इसका कलर अभी ब्लैक आ रहा है क्योंकि मैंने केवल इस H3 को पकड़ा है, वो भी जेंडर बॉय से। आप चाहते हैं गर्ल से तो आप इसे गर्ल कर सकते हैं, GIRL गर्ल। ये देखिए तो रेड हो गया। और आप इन दोनों को एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ से ये जेंडर की वैल्यू हटा दीजिए और केवल इसके बेसिस, जेंडर के बेसिस पर ही इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का कलर क्या हो गया, रेड। और हम थोड़ी एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक मेरा एक एंकर टैग है, और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो TAR, टारगेट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, _BLANK। इस प्रॉपर्टी से ये होता है जब भी आप हेलो पर क्लिक करेंगे तो ये हमेशा नई विंडो पर ओपन होगा। और इसको मैं कर देता हूँ टॉप, WO, इसका कुछ और नाम दे देते हैं। टॉप से ये उसी विंडो पर रहता है। तो अभी हमने इस पर कोई CSS अप्लाई नहीं करी है, इसका डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर आ रहा है और अंडरलाइन आ रही है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, वो भी टारगेट के बेसिस पर। TARGE, टारगेट हम लिखेंगे, एट्रीब्यूट का नेम, और इसकी अंडरलाइन को हम गायब कर देंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और इसका हम कलर ग्रीन डिफाइन कर देंगे। ये देखिए हेलो वर्ल्ड ग्रीन हो चुका है। इस पर क्लिक करा, न्यू टैब में ओपन हो गया। ये हमारा उसी पेज पर रहता है। अब मैं ये चाहता हूँ जो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक है इसमें थोड़ा बैकग्राउंड कलर डालना चाहता हूँ हेलो के अंदर।
तो हम कैसे करेंगे, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, TARGE टारगेट लिखेंगे और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक, और हमने इस पर बैकग्राउंड ब्लैक हमने डिफाइन कर दिया है। तो अब ये केवल हेलो पर ही अप्लाई होगा। ये देखिए, बाय चांस ये मैं जेंडर बॉय अगर इस पर लगा दूं तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इन प्रॉपर्टी को हाइड कर देता हूँ तो हम देखेंगे जेंडर बॉय वाली प्रॉपर्टी भी हमारी डिफाइन हो गई है। तो मैं कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता हूँ कि जो जेंडर है ये मैंने किस पर लगाई है, केवल H3 पर ही अप्लाई हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, H3 एचटीएमएल टैग है जिस पर एक एट्रीब्यूट डिफाइंड है जेंडर, उसका कलर कर दो रेड। तो ये देखिए अब हमारे हेलो पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आप एट्रीब्यूट जो डिफ़ाइन कर रहे हैं उस पर आप HTML किस HTML एलिमेंट पर डिफ़ाइन करें ये भी आप बता सकते हैं। तो मैंने जेंडर H3 पर डिफ़ाइन करा है तो ये अब H3 पर ही अप्लाई होगा। मैंने जैसे यहाँ पे ए टैग पर यूज़ करा तो ये ए टैग पर अब अप्लाई नहीं होगा। इस दोनों को मैं ओपन कर देता हूँ। आप चाहें तो इस टारगेट को इस एंकर टैग पर भी अप्लाई कर सकते हैं। HTML एलिमेंट एंकर टैग मैंने बता दिया जो कि दोनों पर अप्लाई हो गया है। वैसे तो इन प्रॉपर्टी का यूज़ कम होता है, हम बेसिकली आईडी और क्लास से ही मैनेज कर लेते हैं, बट ये सब भी इस एट्रीब्यूट सेलेक्टर की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इन फ्यूचर आप CSS से कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं HTML एलिमेंट को तो आप एट्रीब्यूट सेलेक्टर से भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम कुछ नया देख लेते हैं। मैंने कुछ इमेजेस डिफ़ाइन किए हैं। ये मेरे एक IMG टैग है। इस इमेज को लाने में एक BR टैग लगा देता हूँ। नेक्स्ट लाइन में इमेज आ जाएगी हमारी। ये देखिए 3 इमेज हमारी आ चुकी हैं। अब मैं इस इमेज टैग पर उनको अप्लाई करना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे इसके एट्रीब्यूट SRC, ये एक एट्रीब्यूट है जिसमें इमेज का नाम है टाइटल, इमेज का टाइटल और विथ और हाइट, ये सब क्या है, ये एट्रीब्यूट ही हैं इस IMG टैग के। तो मैं उन इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिनके टाइटल में फ्लोवर आ रहा है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, मैं उन इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ एट्रीब्यूट सिलेक्टर के थ्रू जिनके टाइटल में फ्लोवर आ रहा है। तो किस किस में आ रहा है, एक पहली इमेज में आ रहा है फ्लोवर, यस, एक दूसरी इमेज में आ रहा है, यस, और थर्ड में फ्लोवर नहीं आ रहा है। तो हमारी टॉप की जो 2 इमेज हैं इस पर मैं CSS अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हम अप्लाई करेंगे, TITLE टाइटल बराबर टेक्स्ट का नाम FLOW फ्लोवर, और मैं इस पर बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ 2 पिक्सल का सॉलिड रेड। ठीक है, बस टाइटल से पहले आपके कीबोर्ड में एक टाइल्ड का आइकन होगा, ESC जो बटन है की है उसके नीचे होगा। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट के साथ दबा देता हूँ। आप ये देखिए टाइल्ड का आइकन यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या काम करेगा, ये टाइटल में जहाँ जहाँ फ्लोवर होगा उसको सिलेक्ट कर देगा। देखते हैं, देखिए आ गया है। आप चाहे तो यहाँ पे टाइटल आपने डिफाइन करा है IMG टैग पर, ठीक है, ताकि और कहीं अप्लाई ना हो, केवल IMG टैग पर ही अप्लाई होगा। इसको मैं थोड़ा 5px कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं टाइटल जहाँ जहाँ फ्लोवर आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ,
मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कुछ टेक्स्ट। अब हम एक दूसरा सिनेरियो बनाते हैं जिसमें मैंने ये कुछ डिव लिए हैं और इस पर क्लास लगा दिए, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड, माय टेस्ट। ये तो मैं ये चाहता हूँ क्लास नेम में जहाँ जहाँ टेस्ट आ रहा है आखिर में उसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्लास टेस्ट, TEST टेस्ट, कलर रेड कर देते हैं। जहाँ जहाँ आखिर में टेस्ट आ रहा है तो हम क्लास के साथ $साइन अप्लाई कर देंगे। पेज रिफ़्रेश करेंगे, ये देखिए किस इस पर टेस्ट आ रहा है आखिर में, फर्स्ट वाला लग गया है, सेकंड पे कुछ अप्लाई नहीं है क्योंकि इसमें टेक्स्ट नहीं आ रहा है। टेस्ट इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो तीनों का कलर हमारा रेड हो चुका है। अब इसको मैं दोबारा अप्लाई करते हैं और सपोज कीजिए मैं कुछ क्लास का नाम ए बी स्टार्टिंग में मैंने ए बी डिफ़ाइन कर दिया। तो मैं उन क्लास को सिलेक्ट करना चाहता हूँ जिनका नाम स्टार्टिंग में ए बी से शुरू हो रहा हो। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। तो सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्लास ए बी से सिलेक्ट हो रहा हो, कलर ग्रीन। ठीक है, और इस बार हम जो सिंबल लगाएंगे आपके कीबोर्ड में नंबर के ऊपर कैरेट हो रहा होगा। ठीक है, इसको अप्लाई लगाएंगे तो इसका मतलब यही है कि आपकी क्लास में ए बी जहाँ जहाँ आ रहा होगा स्टार्टिंग में वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये स्टार्ट से चेक करता है। ये देखिए फर्स्ट डिव, सेकंड डिव, ये हमारा अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम एक सिलेक्टर और देख लेते हैं, इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं। लाइक 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो मैंने अपनी क्लास में 1 2 1 2 डिफ़ाइन कर दिया है। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। अदरवाइज़ तीनों पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि मेरी क्लास में 1 2 जो नंबर है या कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, ये स्टार्टिंग में आए, मिडिल में आए, बीच में आए, एंड में आए, कहीं भी आए उसको सिलेक्ट कर दो। क्लास, पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, CLA, क्लास 12, कलर मैंने ब्लू कर दिया और यहाँ पे सिंबल हम लगा देंगे स्टार का। ये भी आपके कीबोर्ड में दिख जाएगा ये वाला सिंबल। और चेक करते हैं क्या कलर ब्लू हुआ। ये देखिए लास्ट में जाएंगे तो इसने पहला वाला कर दिया यस, क्योंकि यहाँ पे 12 आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे 12 आ रहा है स्टार्टिंग में, और थर्ड वाले में 12 आ रहा है बीच में। तो आपका टेक्स्ट ये कहीं भी आ रहा हो, स्टार्टिंग में, मिडिल में, बीच में, लास्ट में, तो हम ये वाला सिलेक्टर यूज़ करेंगे स्टार। ठीक है, अगर क्लास का नेम कहीं स्टार्ट हो रहा हो ए बी से तो हम कैरेट का सिंबल यूज़ करेंगे। क्लास का नेम एट्रीब्यूट है, यदि ये टेस्ट से स्टार्ट हो रहा हो वो भी लास्ट में, तो $साइन हम यूज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं है ये क्लास एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करा है। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं लाइक डिव, और इस पर हमने कुछ डिफ़ाइन कर दिया फाइल डॉट PDF। तो ये मेरी क्या है, एक PDF फाइल। एट्रीब्यूट आप कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। .html, तो ये एक हो गई हमारी HTML फाइल।
डॉट PDF, ये PDF हो गई हमारी PDF2 फाइल। तो मैं ये चाहता हूँ इसमें सेलेक्ट कर दे उस आइटम को जिसका फाइल एट्रीब्यूट, जो हमारी फाइल है उसका एक्सटेंशन PDF से हो, लास्ट में PDF आ रहा हो। ठीक है, HTML है, PDF है, तो दो आ रहे हैं, तो फर्स्ट और लास्ट सिलेक्ट हो जाना चाहिए। देखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एट्रीब्यूट का नाम देखेंगे क्या है, फाइल, फाइल लगाएंगे। PDF चाहिए आपको, वैल्यू लिखेंगे इसकी PDF, और मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ 1px सॉलिड ब्लैक। मैंने बॉर्डर डिफाइन कर दिया है लगभग, चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं 6px। अब यहाँ पे हम जो सिंबल लगाएंगे, मैंने बताया लास्ट है तो डॉलर, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि लास्ट में PDF हो, उसको सिलेक्ट कर दे। तो मैंने डॉलर यहाँ पे लगा दिया, चेक करते हैं, ये देखिए फर्स्ट और लास्ट हमारी सिलेक्ट हो गई है PDF फाइल। तो मैं यही बताना चाहता, ये एट्रीब्यूट ऐसे नहीं है कि क्लास ID, कुछ भी एट्रीब्यूट आप ले सकते हैं। ठीक है, और जो काम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है क्लास पर, डॉलर, ये जो सिंबल है, आप डिव पर, एंकर टैग, H1 टैग, किसी पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक नया सिनेरियो बनाते हैं और हम फॉर्म एलिमेंट यूज़ करेंगे, जिस पर हमारे कुछ इनपुट फील्ड रहेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बटन रहेगा सबमिट का, उस पर हम अपने एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का यूज़ करके कुछ डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, हम पहले अपना फॉर्म ले लेते हैं। इसके बाद हम एक डिव ले लेते हैं, एक हमने लेबल ले लिया, और लेबल में हमने नाम डिफाइन कर दिया फर्स्ट नेम। इसके बाद हम एक इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, प्लेस होल्डर डिफाइन कर देते हैं, एंटर योर फर्स्ट नेम। पेज रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा कुछ इस टाइप का आ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा BR टैग अप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा गैप आ जाएगा। थोड़ा नीचे भी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नेम आ चुका है। इसी तरह हम इसे कॉपी करते हैं। फर्स्ट नेम के बाद हम ले लेते हैं एक लास्ट नेम, यहाँ पर हम एक ईमेल ले लेते हैं यूज़र की, इनपुट टाइप हम ईमेल ले लेते हैं, एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर ईमेल, डिव लेते हैं, यहाँ पर हम एक पासवर्ड ले लेते हैं और इसका टाइप हम पासवर्ड PASWO पासवर्ड डिफाइन कर लेते हैं, एंटर योर पासवर्ड। इसके बाद हम एक बटन ले लेते हैं जिसकी वैल्यू होगी सबमिट, जिसका नेम आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा एक फॉर्म बन गया है। अब हम इस पर अपनी CSS अप्लाई करते हैं। तो हम पहले फॉर्म ले लेते हैं, इस पर हम कुछ बॉर्डर 2px का सॉलिड हैश DDD, पैडिंग 5 से px,
ये हमने कुछ इस टाइप का लगा दिया है। और मेरे जो लेबल टैग है इसका फ़ॉन्ट साइज़ में कुछ कम कर देते हैं। और इसकी कुछ हम मिनिमम विथ डिफ़ाइन कर देते हैं 200 px। इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा तभी हमारी ये कुछ ज़्यादा हो गया है। अब हम अपने इनपुट पर CSS एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज़ करते हैं। तो हमारा जो इनपुट है स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे TY टाइप टेक्स्ट। इसका टाइप देखेंगे क्या डिफ़ाइन करा है हमने, अलग अलग है, टेक्स्ट है, ईमेल है, पासवर्ड है। ठीक है, तो उसका पहले फ़ॉन्ट साइज़ ये हो गया। इसके बाद इस पर हम बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लू लगा देते हैं। ये देखिए इसका अप्लाई हो गया है। इसमें हम थोड़ी पैडिंग दे देते हैं 5 px से। बॉर्डर लगा देते हैं थोड़ा, बॉर्डर रेडियस 5 px और बॉटम से मार्जिन दे देते हैं 10 px। पैडिंग हम थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट पर अप्लाई हो गया। इसी तरह कॉपी करेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह हम ईमेल कर देंगे, सेव करेंगे, ईमेल पर CSS अप्लाई हो गया। इसी तरह हम इनपुट टाइप पासवर्ड कर देंगे PASSWORD पासवर्ड। तीनों पर अप्लाई हो चुका है। इसके प्लेस होल्डर का टेक्स्ट, ये जो एंटर योर फर्स्ट नेम, थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ इनपुट, ये भी हमारा सूडो सेलेक्टर होता है, प्लेस HOL, इसको भी हम सीखेंगे जल्दी। प्लेस होल्डर फ़ॉन्ट साइज 14 px। बारह px कर देते हैं। ठीक है, और ब्लू की जगह हम कलर कर देते हैं -DDT। अब मैंने एक में अभी कलर चेंज करा है, ठीक है, बाकी में ब्लू है, जबकि कॉमन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जब हमारी कॉमन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल कॉपी करना है आपको, क्योंकि सेम ही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कोमा करना है। ठीक है, और इनको अब हटा देना है। इससे हमारा देखेंगे कोड भी ऑप्टिमाइज हो गया है। ये देखिए एक जगह चेंज करेंगे सब में चेंज हो जाएगा। और इसका कलर हम थोड़ा ब्लैक डिफाइन कर देते हैं। टाइप करेंगे यस। INPUT इनपुट बटन टैग है, तो सिंपल हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं CSS, जिसका बॉर्डर होगा 1 px सॉलिड -DDD, बैकग्राउंड हो जाएगा ORANG ऑरेंज। बॉर्डर 1 px से सॉलिड DDD हो गया।
इसके बाद हमारा बॉर्डर RADI बॉर्डर रेडियस 3px हो गया। हम इस बॉर्डर को नन कर देते हैं, बॉर्डर नन। और इसकी हम थोड़ी हाइट डिफाइन कर देते हैं। मिनिमम विड्थ भी दे देते हैं थोड़ी, मिनिमम विड्थ 100px। ये हमारा एक फॉर्म बन चुका है। आप बटन को चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका है, इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ कर सकते हैं। इनपुट टाइप बटन भी लिख सकते हैं, इनपुट टाइप बटन, और इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं सबमिट। इस वाले को हम कमेंट कर देते हैं। अब इनपुट टाइप सबमिट ऐसे आ रहा है। तो ये जो हमने इस पर लिखी है यही CSS हम INPUT इनपुट TYPE टाइप BUTTON बटन लगाकर अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। और ये हम CSS एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज़, तो ये था हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।